हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमर टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आपके फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के अकाउंट की नोटिफिकेशन बार में आपको शो हो रही होगी। जी हाँ, मैं उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक गुड साइन छुपा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको जब नोटिफिकेशन बार में दिखी होगी तो उसके अंदर लिखा होगा कि कांग्रेट्स बिकॉज यू हैव पोस्टेड हाई क्वालिटी कंटेंट, वी आर शोइंग इट टू मोर पीपल। मतलब ये जो नोटिफिकेशन जब आपको मिलती है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने 50% काम कर दिया है। तो दोस्तों, जब ये नोटिफिकेशन आपको मिलती है तो जब क्या आपने किया होता है और किस वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलती है उसके बारे में बता देता हूँ। जब आप कंटिन्यूअस अपने अकाउंट पर कंटिन्यूअस रील और शॉर्ट फीड्स वगैरह, अपनी वीडियोस वगैरह ये अपलोड करते हैं और कंटेंट उस तरीके का, उस फाड़ू कंटेंट को आप डालते हैं कि जिससे लोग वाओ की इंगेजमेंट और पीपल रीच ज़्यादा बढ़ती है। और उस चीज़ को देखने के बाद में एल्गोरिथम ये सोचता है कि हाँ, कि इस बंदे में जान है और जो इनका प्रोफेशनल मोनेटाइजेशन है वो हम इनको दे सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल क्रिएटर का एक बैच जो मिलता है उस तरीके का भी आपको दे सकते हैं, या फिर उस लाइन में आपको लाके खड़े कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर या उस चीज़ को देखते हुए। ये एक नोटिफिकेशन आपको पुश करता है। वो नोटिफिकेशन यही होती है, उसके अंदर लिखा होता है कि कांग्रेट्स बिकॉज यू हैव पोस्टेड हाई क्वालिटी कंटेंट, वी आर शोइंग इट टू मोर पीपल। मतलब कि है कि जब आपकी रील्स वगैरह अच्छा ग्रोथ कर रही होती हैं, आपने जो रील्स वगैरह और आपकी जो शॉर्ट फीड्स वगैरह आपने जो अपलोड किए हैं अपने पिछले हफ्ते के अंदर, उनको देखते हुए और उनके CTR वगैरह को लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह उन सारी चीज़ को देखते हुए क्या होता है कि ये एल्गोरिथम देखती है और उसकी बेसिक सी नॉलेज और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से नोटिस करती है कि जो आपकी जो बेसिक व्यूज़ आने का, मतलब जो इसके अंदर एवरेज व्यूज़ आने का जो इसके अंदर क्राइटेरिया था आपकी कुछ रीलों में, उससे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी रील ने दी है और आपकी शॉर्ट फीड्स ने दी है, आपकी वीडियो ने दी है। मतलब कि आप जैसे आपने कोई रील वगैरह अपलोड करी, आपको लगता था कि हाँ 200-300 करीब व्यूज़ आएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर एक ग्राफ बन के आता है नीचे। उसके अंदर ग्राफ में होता है कि एवरेज व्यूज़ जो है आपके 600 के करीब आने इसके अंदर संभव है, जो कि एल्गोरिथम उसको डिसाइड करके दिखाता है। बट आपकी रील जो है और आपके जो ऑडियंस है, जो आपके फॉलोअर्स वगैरह हैं, वो उस रील को जो वायरल कराते हैं और वो लगभग कोई 1100 पे, 1500 पे या फिर 2000 पे जाके रुक जाती है। तो आपकी पिछले हफ्ते की जो रील्स वगैरह हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद जो फेसबुक या इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम है, मेटा के एल्गोरिथम है, वो देखने के बाद ये डिसाइड करती है कि आपके जो चैनल है और जो आपका अकाउंट है उसको ग्रोथ देनी चाहिए। उसको ग्रोथ देने के लिए वो क्या करता है कि इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको भेजता है। जो आपने इसके अंदर कंटेंट जो आपने डाला है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्लियर है, लोग बागों की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है उसको लेकर, तो वो क्या करता है कि इसको बढ़ाने के लिए और इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस नोटिफिकेशन को देखता है और ये आपके लिए गुड साइन होती है। और गुड साइन का मतलब क्या कहना, आप ये समझ लीजिए कि आपके मोनेटाइजेशन और आपके बीच में 50% का काम खत्म हो चुका है ये नोटिफिकेशन आने के बाद में। क्योंकि ये नोटिफिकेशन के बाद में क्या करता है कि जो एल्गोरिथम होती है ना, वो आपके फॉलोअर्स हैं उनके पास तो आपकी रील्स और वीडियो वगैरह शॉर्ट फीड्स की नोटिफिकेशन जाती है, वो तो आपको देखते ही देखते हैं। प्लस जो आपके फॉलोअर्स नहीं होते हैं उनके पास भी ये पुश करती है, और आप जिस कंटेंट और जिस कंटेंट को, जिस तरीके का आप कंटेंट बना रहे हो, जिस कैटेगरी का आप कंटेंट बना रहे हो उस कैटेगरी में पुश करना चालू कर देती है। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है इसके अंदर? सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसके अंदर कि जो एल्गोरिथम है वो आपकी वीडियो को समझ नहीं पाती है। आप उल्टी सीधी तरीके से वीडियो बना के गिरते जा रहे हैं और वो वायरल नहीं हो रही है। तो एल्गोरिथम क्या करती है कि कैटेगरी डिसाइड करती है। अगर उस कैटेगरी से रिलेटेड आप, जैसे आपने जो अकाउंट है, आपका अकाउंट है, उसको आपने लगातार कोई 10 वीडियो एक कैटेगरी से रिलेटेड डाल दी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप डिफरेंट कैटेगरी की वीडियो डालोगे तो वो चलेगी नहीं। उसको चलाने के लिए वो क्या करते हैं, या तो एल्गोरिथम जो है वो डिसाइड कर लेती है कि हाँ ये टैक्स सपोर्ट से रिलेटेड है। अगर टैक्स सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है तो क्या करेगा, वो देखेगा एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से भी रिलेटेड नहीं है, ये पॉलिटिक्स से है, किसी चीज़ से भी है, उस तरीके से कैटेगरी डिसाइड कर देती है। अब जैसे आपने कोई अभी जो पिछले हफ्ते कोई वीडियो डाली है वो टैक्स से रिलेटेड डाली है और ये वाली नोटिफिकेशन आपको भेज दी गई, आपको पुश कर दी गई ये वाली नोटिफिकेशन, और आपके पास आई और आपने देखा कि हाँ भाई अब तो काम हो गया। आपने जो अगली वीडियो, अगली रील, अगली जो शॉर्ट फीड है वो अपलोड कर दी किसी दूसरे कैटेगरी से, तो वो चलेगी नहीं।
तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जिस कंटेंट से रिलेटेड आप अभी कंटिन्यू डाल रहे थे, तो उसी कंटेंट से रिलेटेड आगे 24 से लेकर 48 आवर्स में 3 रील, कम से कम मिनिमम 3 रील आपको पोस्ट करनी पड़ेंगी। और उस पर जो कमेंट्स वगैरह हैं उसके रिप्लाई फास्ट देने होंगे। उससे ये होगा कि एल्गोरिथम को पॉजिटिव थिंक मिलेगा आपके लिए, और वो जान लेगा कि हाँ प्रोफेशनल क्रिएटर है। तो वो क्या करेगा, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी और जो नॉन फॉलोअर्स हैं उनको भी, और जो जिस कैटेगरी में आप बना रहे हो वीडियो उस कैटेगरी में ही उसको पुश करेगा। उससे क्या होगा कि उस तरीके की ऑडियंस आपको मिल जाएगी देखने के लिए, फॉलोअर्स भी उस तरीके के आपको मिल जाएंगे। एक तरीके से आप सोचिए कि आपकी ग्रोथ जो है और आपका एक बेस क्रिएट करके आपको दे देता है ये एल्गोरिथम, और जिससे आप क्या कर सकते हो, आप उसके बाद में अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए उससे रिलेटेड और भी शॉर्ट फीड्स वगैरह और वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको मोनेटाइजेशन आप अपना चैनल का, अपने अकाउंट का करा सकते हो। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपकी जो क्वेरी है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।